मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत चल रही थी और इलॉन मस्क ने अर्जेंट बेसिस पे ज्वाइन किया। अब आपको मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये नहीं बताया कि वो ज्वाइन क्यों किया, बस इतना बताया कि ज्वाइन किया। एक्चुअली में चक्कर क्या है कि पूरी दुनिया में जो 90-95% जो इंटरनेट ट्रैवल करता है ना, वो सैटेलाइट के थ्रू ट्रैवल नहीं करता है। आपको लगता था ना, लेकिन वो 90-95% इंटरनेट केबल्स के थ्रू ट्रैवल करता है। और ये केबल्स कहाँ है? ये आपके समुद्र के नीचे मैक्सिमम जो है वो केबल्स बिछी हुई है। अब ये दुनिया का 90-95% जो इंटरनेट है वो केबल के थ्रू गुजरता है, और केबल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरती है। तो आप आज की डेट में दुनिया का 90% इंटरनेट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर क्या चल रहा है उस पर डिपेंड करता है। और अभी आईआरजीसी ने ये बोला है, वो क्योंकि उसके स्टील प्लांट्स पे भी इजराइल ने अटैक किया, अब वो ये कह रहा है कि मैं भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अब अटैक करूंगा। और माना ये जा रहा है कि वो इंटरनेट की जो केबल्स हैं उस पर अटैक करेगा। और इंटरनेट की केबल्स पे अटैक का मतलब है दुनिया के अंदर इंटरनेट का ब्लैकआउट। अब इंडिया की अगर आप देखो तो पूरी डिजिटल इकोनॉमी और पूरी दुनिया की इनफैक्ट, बट इंडिया की सबसे बड़ा इंटरनेट का यूजर बेस है। ऑलमोस्ट इंडिया जो है उसके अंदर इतनी सारी कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं जो डिजिटल पे डिपेंड करती हैं, केबल्स पे डिपेंड करती है। बिकॉज अगर ये केबल्स कटती हैं तो इसका इंपैक्ट इंडिया को भी आएगा। इंडिया का जो मेजर ट्रैफिक है इंडिया और यूरोप के बीच में, इंडिया और अफ्रीका के बीच में, इंडिया और मिडिल ईस्ट के बीच में जो भी इंटरनेट का ट्रैफिक है उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा। ठीक है, और इंडिया का सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर ये केबल पे इसका इंपैक्ट आता है तो हमने, आपको याद होगा कि स्टारलिंक के साथ अभी रिसेंटली हमने जरूर उसको अप्रूवल्स दी हैं, लेकिन अभी भी जो स्टारलिंक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतने बड़े स्केल पे नहीं है कि जैसी अगर इंटरनेट की केबल्स कटती हैं तो हम स्टारलिंक के साथ एकदम हमारा इंटरनेट हम रेडी हैं। अभी स्टारलिंक धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉल है इलॉन मस्क जो बीच में कूदा, ये कहीं ना कहीं कन्विंस करने की कॉल है कि जो भी अप्रूवल्स चाहिए, जो भी क्लैरिटी चाहिए, हम लोग देने के लिए तैयार है। आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑलरेडी कर दो, बिकॉज अगर ये केबल्स कटती हैं तो इसका इंपैक्ट इंडिया पे मेजर लेवल पे आएगा। आपकी जिंदगी पे क्या आएगा भाई? सीधी सी बात है, अगर इंटरनेट की केबल्स कटती हैं तो ऐसा नहीं कि इंटरनेट एकदम गायब हो जाएगा, लेकिन रीराउटिंग होगी। रीराउटिंग का मतलब है कि एक रास्ते से आ रहा था, अब दूसरा रास्ता बदलना पड़ेगा। दूसरा रास्ता बहुत लंबा है। बहुत लंबा होने के मतलब ये है कि उसमें लेटेंसी बढ़ जाएगी, बफरिंग बहुत होगी, स्लो हो जाएंगी एप्स, इंटरनेट बहुत स्लो हो जाएगा। इसका मार्केट पे इंपैक्ट बढ़ेगा। जो आप स्टॉक मार्केट्स को देखते हो वहां पे जो ग्लोबल ट्रेड है उसकी स्लोअर एग्जीक्यूशन होगी, आर्बिट्राज का गैप बढ़ेगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है वो अपना पैसा निकाल सकते हैं, बिकॉज मार्केट के अंदर गैप्स बहुत होंगे, एग्जीक्यूशन स्लो हो जाएगी। आईटी कंपनीज पे बहुत फर्क पड़ेगा। इंडिया की आईटी कंपनीज में अगर इंटरनेट जो है वो लैग करता है तो आईटी स्टॉक्स पे बहुत फर्क पड़ेगा, बैंक्स पे फर्क पड़ेगा, क्लाउड सर्विसेज पे बहुत फर्क पड़ेगा। तो गाइस इसीलिए इलॉन मस्क ने अर्जेंट बेसिस पे उस कॉल को ज्वाइन किया, और कहीं ना कहीं उसे कन्विंस किया गया होगा कि भैया आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी से बढ़ाओ, कहीं इंटरनेट की केबल्स कट ना जाए। दोस्तों के साथ शेयर करेगा।